मुकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया सूरत नगर में, अपनी वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़े नमस्कार। कार्यालय का उद्घाटन किया, मतलब टिकटें हमारी लेट हो पाई, तो व्यवस्था हमारी तो टिकट बनाई हुई है। ये कार्यालय हमारा हफ्ते पहले खुलना था, लेकिन आज खुला है और मैं पिछले 4 दिन से यहाँ सूरत नगर में घूम रहा हूँ मैं। तो जो जो समस्याएं लोग यहाँ बता रहे हैं, हम उनको लिखते जा रहे हैं। एक भी समस्या जो लोगों ने बताई, उसको अगर हमारे हाथ मजबूत किए जनता ने, तो कोई भी समस्या हम 5 साल में रहने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि लोग आपको समस्या बता रहे हैं, क्या कुछ मुख्य समस्या है, कुछ मुख्य मुद्दे जो बताए हो जनता ने, थोड़ा सा बताइए। सर, मुख्य मुद्दे तो शिविर का, गलियों का, यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, लाइटों का है, जो आम जनता को चाहिए वही समस्या है। सूरत नगर की सूरत ही बिगड़ी हुई है, किस तरीके से उसे खूबसूरत करने का इरादा? सर देखो, हमने भी कॉलोनियाँ काटी है, मेरा काम भी प्रॉपर्टी का ही है। जिसने भी सूरत नगर को डेवलप किया है, सबसे पहले तो जीतने के बाद उस आदमी को बुला कर बैठूँ, 10-10 फुट की गलियों में लोगों को यहाँ बसा रखा है। मतलब ये नगर तो कह ही नहीं सकते। आप ठीक कह रहे हो, ये तो जैसे बिल्कुल सलम जैसी चीज अंदर हालत हो रखी है बस्ती। जितनी रोड पर आपने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, यहीं पर कुछ दूरी पर एक सोसाइटी है जिसका पानी बाहर आता है, बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। देखिए मैडम, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ पिछले 15-20 दिनों से, तो समस्याएं तो लोग बताएंगे, जो हमें देखेंगे हम भी देखेंगे, उनको पूरी कोशिश करेंगे। कोई समस्या हमारे अगर मजबूत हाथ हुए तो कोई समस्या यहाँ रहे नहीं। मुकेश जी, पूर्व पार्षद है, वो भी कह रहे हैं कि 125 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने अपने वार्ड में कराए, तो इस बात वो तो अब वो उन क्षेत्र में क्या कहूँ, 150 कराया कि 200 करोड़ कराया उन्होंने। देखिए जैसे केजरीवाल जी रहे हमारे यहाँ 10 साल तक, निर्दलीय तो यही बोलते रहते हैं कि भैया हमें तो काम करने नहीं दे रहा, ऊपर जी काम नहीं करना दे रहा। हमें निर्दलीय बनेगा, वो यही रोएगा कि सरकार भाजपा के ऊपर, हमें फंड नहीं मिल रहा, हम काम कहाँ से करें। जो मिलता है वो लोगों को डकार जाते हैं, फिर बाद में बताते हैं 150 करोड़ काम किया। वो आप देखो, हमने देखा नहीं कहाँ 150 करोड़ लगा है। जनता से पूछो यहाँ से कहाँ लगा है। लोगों में एक चर्चा और जोर पकड़ रही है इस समय, जैसे कि कहा जा रहा है कि आपको जो टिकट मिली, आप ब्राह्मण है, और जो आपके वार्ड की जो जनता है, ज्यादातर जो वोटर्स हैं गांव की, अगर हम बात करें तो वो जाट बाउंड है। तो ऐसे में आप किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत देंगे? देखिए ये जो पार्टी है ना, ये संस्कारों की पार्टी है। आप ब्राह्मण है, जाट है, स्वामी है, हरिजन है, ये इससे यहाँ वास्ता नहीं है। ये तो जो लोग हैं यहाँ के वही चीजों को बनाते हैं। ब्राह्मण को भी अधिकार है, यहाँ जाट भी टिकट मांग रहे थे, वो सब भाई है मेरे, वो सब भाई मेरे साथ खड़े पीछे। यहाँ पे जाट भाई को मिलती, मैं उनको पीछे खड़ा मिलता। तो ये बात तो लोग चर्चा बढ़ा देते हैं, कुछ पत्रकार लोग, आप भी तो उसमें मिर्ची लगाते हो बाद में। सर, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को करे ट्रिपल इंजन दिखा रहा है, किस तरीके से मजबूती आप अपने वार्ड को देंगे, वहां पर आपका क्या एक्शन प्लान रहेगा तो अगर जनता आपको चुनती है तब? देखिए सर, सबसे पहले एक्शन प्लान तो मेरा इस सीट को निकालने का है। बाकी एक्शन प्लान सीट को जीतने के बाद बनाएंगे। इतनी हवाई बातें करना हमें सिखाई नहीं है हमारी पार्टी ने। पहले हमारी जो सारी ताकत लगेगी सीट को जीतने में लगेगी। तो आपको लगता है कि आपको ताकत लगाने की आवश्यकता है अभी सीट निकालने के लिए? देखिए, कोई भी युद्ध कमजोर नहीं होता, और ताकत तो लगानी पड़ेगी, बगैर ताकत सीट निकलेगी नहीं। यहाँ पहले भी टिकटें हुई भाजपा की, उन्होंने भी ताकत लगाई है, तब भी असफल रहे। अब की बार हम डबल ताकत लगाएंगे। केंद्र में हरियाणा में भी अब जीत आज है, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। जो चीजें यहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं, जिस तरह भय का माहौल यहाँ पे है, आने वाले 5 साल में अगर मेरे हाथ मजबूत किए तो लोगों के मन से डर निकल जाएगा, जो आज यहाँ के लोगों के अंदर, जो दिल के अंदर डर बसा हुआ है। किस तरह के डर की बात कर रहे हैं? मैं वही कहना, मैं बोल नहीं पाऊंगा कैमरे पे, आप समझदार है, समझो चीज को। तो आपका कहना है कि आने वाले समय में भयमुक्त शासन यहाँ? सर, भय किस लिए? आप भी यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी यहाँ के नागरिक है, तो भय किस लिए? क्यों भय किसी की बात पैदा करें? आपकी सरकार आएगी, यानी कि विकास की यहाँ लहर भी बहेगी? बिल्कुल बहेगी जी, 100% बहेगी। आप जीतते हैं, सबसे पहले जीत करके क्या कुछ मुख्य मुद्दे आपको मिलेंगे जनता के? सर, सबसे पहले हमारी जो ताकत लगेगी सीट को जीतने में लगेगी। मुद्दे जनता के होंगे, समाधान हमारे होंगे। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। देखिए, वार्ड नंबर 7 से जो मुकेश कौशिक जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पार्षद के रूप में उम्मीदवार है। लोगों से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ, हम लोग 3 से 4 जगह गए हैं, हम लोग सेक्टर 9 भी गए, हम लोग रामप्रस्था भी गए। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते मुकेश कौशिक जी की जीत होगी। मुकेश कौशिक जी जो है बड़े सौम्य,
दूरदर्शी, जुझारू कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें ग्राउंड लेवल की चीजें पता है कि कहाँ कौन सी समस्या और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वार्ड से जो पहले भी पार्षद रहे हैं, मैं भी इस वार्ड से ही हूँ, मैंने उन्हें कभी शक्ल से भी नहीं देखा, ना मैं उन्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ। शायद ये मुझे काफी खोजबीन के बाद पता चला था कि कौन पार्षद है, लोगों से ढूंढना पड़ा था कि पार्षद कौन है, और शायद मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हुई, मैं खुद आपसे पूछ रही थी कि पार्षद कौन है। तो मुकेश कौशिक जी एक ऐसा नाम है जिन्हें ना ढूंढने या जानने की जरूरत है, वो इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। और डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि 2 मार्च को जो है लोग जो है कमल के निशान को वोट देके उनकी जीत को निश्चित। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां बनते जनता की आवाज। वार्ड नंबर 7 मुकेश कौशिक गाडोली, जिन्होंने आगाज किया है आज अपना चुनावी कार्यालय यहाँ पर खोला हुआ है, और हमारे साथ कुछ यहाँ के क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका परिचय और उसके बाद में जानना चाहेंगे मुकेश जी को आप यहाँ आज समर्थन देने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? किस तरह का ग्राउंड दिख रहा है उनके सामने? ऋतुराज, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ गुड़गांव में। मुकेश भाई को मैंने काफ़ी टाइम से देखा है, हमारे मित्र भी रहे हैं, और एक सामाजिक कार्य के तौर पे ही हमारी मित्रता हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कहते हैं ना दिखावा करते हैं, लेकिन मुकेश ने कभी ना तो दिखावा नहीं किया, अपनी मन मर्जी से जितना अपने से हो सका, ठीक है, कोई राजनीतिक लालसा नहीं थी या फिर किसी प्रचार या फोटोग्राफ वगैरह, इन चीज़ की कभी लालसा रही नहीं भाई में। और हमेशा उसने क्या है कि समाज के लिए कार्य किया है, सोच अच्छी है, आगे काम करने का जो एक जज्बा है, ठीक है, वो है, युवा है। तो इसलिए हम भाई के साथ खड़े हैं कि बीजेपी ने एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट दी है। और जो इलाके हैं, अगर खास तौर से अगर मैं सूरत नगर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे सीवरेज की लगा लीजिए, पानी की लगा लीजिए, और गलियों की लगा लीजिए, एनक्रोचमेंट की लगा लीजिए, क्राइम की लगा लीजिए, नशे की लगा लीजिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ तक है, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है, तो इसलिए हम मुकेश भाई के साथ खड़े हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो ये सारी परेशानियां आपने बताई है मुकेश गाडोली, क्योंकि आपने ये भी कहा कि इनको कभी फोटो खिंचवाने का शौक नहीं रहा, और इस तरह से जो दूरी इन्होंने बनाए रखी है, तो कहीं ना कहीं क्या आप नहीं समझते कि जनता के बीच से भी वो दूरी एक कटी हुई है थोड़ी सी इस समय भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ग्राउंड पे बंदा जानता है उसे पता है कि ये व्यक्ति कैसा है। फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया या फिर अखबारों में देना या फिर इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करी है कभी। लेकिन हाँ, जैसे मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरे साथ जितने भी अभी आए हैं गणमान्य, ठीक है, वो सारे गुड़गांव के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें पता है कि कौन बंदा ग्राउंड पे काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो पार्टी ने जो टिकट दी है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया। हमारे साथ में कुछ और भी लोग खड़े हुए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों के माध्यम से? मुकेश जी को किस तरह से आप विजयी बनाने में सहायक हो सकते हैं? किस तरह आप यहाँ रहते हैं, क्या कुछ इनसे उम्मीद आप रखते हैं? मेरा नाम महावीर सिंह है जी, और मुकेश गाडोली जी एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी, और इस अपने वार्ड को बहुत आगे लेके जाने के लिए ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आगे लेके जाएंगे। क्योंकि इस वार्ड के अंदर बहुत सारी जनता के लिए दिक्कतें हैं, बहुत सामना है। और बात रही आपने जो कहा कि भाई ये ब्राह्मण समाज से हैं और जाट बाहुल्य से क्षेत्र में इनको एरिया दे दिया, उसके टिकट मिल गई, नहीं, ये एक इंसानियत के नाते और ये विजयी होंगे। और ये 100% जो सर ने बताया कि 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को आप देखोगे तो ये विजयी होंगे, और बहुत अच्छे वोटों से हम तन मन धन से सर के साथ हैं और अच्छी मेहनत करेंगे, और दुनिया हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो देखा आपने, जनता तन मन और धन यानी तीनों से किसके साथ है? मुकेश शर्मा गाडोली के साथ में है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से वह जीत के परचम लहरा पाएंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो इस वार्ड नंबर 7 की सीट पर बचा पाने में कामयाब रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत।